बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 12 जो मेंबर हैं जो पाकिस्तान से मुंतखब किए जाते हैं वो मुंतखब नहीं होते, वो मसलत किए जाते हैं। वो जहाँ जो जो जमात भी पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार होती है, हम पूरी 77 साल तारीख़ उठा के देखते हैं तो जो जमात भी पाकिस्तान में, और अब ये लोगों का भी जहन बन गया है। अब लोग एहसास कमतरी का शिकार हैं। लोगों ने इन बुराइयों को, इन जो ये चीज़ें ख़राबी की तरफ ले जा रही हैं, इनको कबूल कर लिया है। अब ये है कि इस कौम को, कश्मीरी कौम को इस हैजान से, इस कैफियत से निकालने के लिए कोई फ़ाल और समझबूझ क़यादत होनी चाहिए, जो कि बदकिस्मती से इस वक्त आज़ाद कश्मीर में मौजूद नहीं है। मैं ये बिल्कुल पूरे शऊर व वजदान को बरूए कार ला के पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि वो क़यादत मौजूद नहीं है। जो क़यादत हमारी मौजूद है वो क़यादत अपने आप को, वो पाकिस्तान की जो कंपनियाँ हैं यहाँ, उनको वो पी नून मीम सीन शीन स्वाद XYZ तक वो उनके वर्कर हैं कंपनियों के, यानी तनख्वाहदार मुलाजम हैं। वो यहाँ उन कंपनियों को जिंदाबाद मुर्दाबाद के उनका जो विजन है उनको आगे लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये उस पे फिर जो हम आज़ाद कश्मीर, ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का, इसको बेस कैंप बनाने के लिए कोई संजीदा और पढ़ी लिखी और साहिब बसीरत और साहिब अक्ल व फ़ाम क़यादत होनी चाहिए कि जो इस चीज़ को और इस कौम को इस हैजान से, इस कैफियत से, इस अजाब से, इस ज़िल्लत से, इस महरूमी से निकाल के एक फ़ाल और बावकार कौम बनाए। और उसके लिए हमारे पास देखें, जब मैं बार बार ये जिक्र ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कर रहा हूँ तो वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो हमारे ही भाई हैं, वो इसी रियासत के बेटे हैं और वो बड़े वफ़ादार, बड़े फ़ाल, बड़े अखलास व वफ़ा वाले और बड़े अच्छे बेटे हैं। वो मैं कोई जब ये बात कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई इंडोनेशिया के बंदे ला के हम बैठाएंगे, कोई चाइना से ला के बैठाएंगे, नहीं। वो बेहतरीन करीम है आज़ाद कश्मीर की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो पढ़े लिखे इतने हैं कि जब वो दुनिया में हमारी नुमाइंदगी करेंगे तो फरीक मुखालफ की मुज़ाकरात की मेज़ पर पसीना निकाल के रख देंगे। अब जो हमारे पास हैं वो, उन्होंने, अब मैं वो एक हदूद क़यूद से आगे कोशिश कर रहा हूँ मैं बढ़ूँ ना, उन्होंने वो सिर्फ मुलाजमत अख्तियार की हुई है तो उनकी मजबूरियाँ हैं, उनकी पाकिस्तान में और उनकी बैरून मुल्क और उनकी ऐसी जायदादें हैं, उनकी फ़ाइलें किसी ताकत के मराकज़ में मौजूद हैं। तो जब उन्होंने ये काम करने हैं, यानी ऐसी ऐसी अनहोनियाँ हुई हैं, क्या ये मैं किसी और जजीरे की बात कर रहा हूँ कि अपनी कश्मीरियों और ओवरसीज़ कश्मीरियों, ज़रा अपनी लोहे यादाश्त पर पूरा ज़ोर डालकर और यकसुई में बैठकर और बिल्कुल तन्हाई में बैठकर सोचें कि क्या माजी करीब में ये हमारे ही आज़ाद कश्मीर की एक मिसाल नहीं है कि हमारे ही एक भाई साहब पाकिस्तान गए थे और पता नहीं वो बीबी का क्या नाम था, जो वो तालपुरी थी या जो भी नाम था उनका, तो उनसे उन्होंने सदारती शेरवानी ख़रीद ली थी और जो फिर सीट उन्होंने खाली की थी उस पे अपनी साहबजादी को बैरून मुल्क से ला के उस पे बैठा के फिर उसको वजारत के मनसब पे फायज किया था। और फिर बाप और बेटी दोनों ने कश्मीर की आज़ादी और इस कश्मीर को खुशहाल बनाने के लिए और इस कौम को उड़ान और उठान देने के लिए और इन जवानों को एक नई उमंग, एक नई तड़प देने के लिए एक गुफ्तगू की थी। तो फिर क्या हुआ था अब पता नहीं, वो भाई साहब के असासे कहाँ पहुँच गए, उनकी साहबजादी जो वज़ीर रहीं उनका मामला क्या हुआ। लेकिन कश्मीरी कौम आज भी महरूमी और उसी सुबह शाम के और एक आटे के थैले के पीछे और वो उन्हीं चीज़ों में उलझी हुई है, यानी हमारा कोई निज़ाम भी दुरुस्त नहीं है। तो इससे निकालने के लिए एक दफ़ा देखें, कौम की तारीख़ में ये वक्त आते रहते हैं, ये वक्त हम पे आया हुआ है, इस मामले को संजीदगी से लें और इसको
میں یعنی اگر اس میرے بیانیے میں پذیرائی نہ ہوئی تو پھر ایک ہلچل تو مچنی چاہیے آپ کے اندر. اوورسیز کشمیری وہ جو بالکل اس چیز کو قبول کر گئے ہیں وہ اس سے نکلنے کی کوشش کریں. اور اس کا کوئی اور اگر میں نے یہ ایک متبادل حل، اور یہ متبادل حل ایسے نہیں ہے کہ میں نے بس وہ ایک سوچا اور آپ کے سامنے، اس کو میں نے تحریر میں لایا ہے، لکھا ہے، اس کے لیے ایک دستور بنایا ہے، ایک نظام حکومت وضع کیا ہے. پوری وہ چیزیں میں ابھی تھوڑی تھوڑی کر کے ورک پلٹ رہا ہوں اور وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو جب میں یہ ختم کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنے دل و دماغ کی کھڑکیوں کو کھولیں، اس پہ غور و فکر کریں، اور اس کا اگر یہ نہیں تو اس کا کو بہتر، اس سے بہتر بیانیہ بنائیں. بہرحال یہ بات طے ہے کہ موجودہ حکومت کسی صورت آزاد کشمیر کے لیے خیر کا باعث نہیں ہو سکتی، اور نہ یہ آزاد کشمیر کو کبھی بھی تحریک آزادی کشمیر کے لیے بیس کیمپ بنانے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے. وما توفیقی الا باللہ.